फिर चला गया। अब इस पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आ जाएगा वहीं पे। जब भी इधर उधर क्लिक हो जाए इस पे क्लिक कर देंगे, बस आ जाएगा। ओके ठीक। ओके, गुड आफ्टरनून सब लोगों को, क्या हाल है? आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। चलिए ठीक है सर। ठीक है, तो लास्ट 2 क्लासेस में जो भी हम लोगों ने कैलेंडर जितना भी पढ़ा है सबको अच्छे से समझ में आया? बताइए। चलो ठीक है, तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, अभी तक हमने जो भी किया है, अभी तक हमने कैलेंडर में जो भी किया है, दम दम दमादम मस्त कैलेंडर। अच्छा, कैलेंडर को कैलेंडर बना दिया, इसे बोलते हैं इनोवेशन। चलिए ठीक है, तो या गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पर डे दिया जा रहा था और इसको रेफरेंस मानकर हम लोग तो किसी दूसरी डेट पर डे निकाल रहे थे। करेक्ट, यही तो कर रहे थे। मतलब हमें बेसिकली एक रेफरेंस दिया हुआ था। यस और नो? ठीक है, बट अब क्या होगा? अब जो है कैलेंडर को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट आज हमें पढ़ना है। इस दूसरे पार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, या बोल सकते हो थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि भारत जिस दिन आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन क्या दिन था? जिस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है 26 जनवरी 1950, उस दिन क्या दिन था? तो जब बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर डेट दे दी जाएगी और दिन पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली आपको वही निकालना पड़ेगा जो एक्चुअल में था। तो अब उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीजों को स्टडी करना पड़ेगा, तो आओ चलिए देखते हैं इसको। सर ये था निमेश। जैसे सर वही आप बोल रहे कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दिया और फिर हम्म, पूछा है, तो हम आज की डेट से रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं ना वैसे, बिल्कुल कर लेंगे। है ना? मतलब जो पहले हमने पढ़ा उसको आज का रेफरेंस लेके पीछे आगे करके कर लेंगे। लेकिन 1950 में जाओगे कितना टाइम वेस्ट होगा उसमें? नहीं वो बात तो मतलब कह रहा हूँ कि किया जा सकता है ना नहीं, एक वैसे, आइडिया अच्छा नहीं है, मतलब लेकिन मतलब वर्क नहीं करेगा प्रैक्टिकली वो। मतलब ठीक है, आप कर सकते हो आगे पीछे, लेकिन मुझे शायद नहीं लगता कि वो चीज़ पॉसिबल है, थोड़ा सा। ठीक है, हाँ नहीं वो तो मतलब जो अभी कोड कोड करते हैं वो वाला तो है ही, अभी मतलब ना, हाँ ठीक क्या है, है वो तो हाँ उससे। ठीक है, पर्टिकुलर डेट वाला कॉन्सेप्ट ही शुरू होगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी 100 ईयर्स में, या किसी भी जैसे फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 200 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 300 ईयर्स, या फॉर फर्स्ट 400 ईयर्स। ठीक है, पहले हम 100 ईयर्स से एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी एक 100 ईयर्स में कितने आपके लीप ईयर होते हैं, कितने आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं? 24 लीप ईयर्स होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर, एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। करेक्ट। तो इसी तरीके से अगर मैं एक 100 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करूं, पहले 100 ईयर्स के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, पहले 100 ईयर्स के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, तो आप यहां पर ध्यान तो देखो, अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 48। सिमिलरली एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है तो 76 में कितने होंगे? 76 होंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करो तो किसी भी एक सेंचुरी ईयर है, मतलब एक 100 साल के टाइम पीरियड में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे। और आपको पता है कि ऑड डेज की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो ऑड डेज होता है। तो अगर आप 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा?
5। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई आप लोगों को? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई? ये अभी सिर्फ हम लोग एक इसको कर कर देख रहे हैं, बाकी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी आगे जब हम लोग चले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट 100 ईयर्स में आपके पास कितने ऑड डेज होते हैं? 5। सिमिलरली आप फर्स्ट 200 ईयर्स में फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो करके बताओ। करेक्ट। समझ में आया ये पॉइंट? अनिमेश, अनमोल, अंशिका, देव, दीप्ति, देव, अलाइट, गरिमा, तेजस्वी, इंद्रनील, भट्टाचार्य जी, कनिका, करण, करिश्मा, प्रप्ति, संजीत, सब लोग को समझ में आया क्या? अब देखो यहां पर सर, यस प्रेरणा। 48 प्लस 76 इज 124। 124 को 7 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 17 आएगा और रिमाइंडर 5 आएगा। तो दिस 5 इज द नंबर ऑफ ऑड डेज, राइट? नंबर ऑफ ऑड डेज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? नंबर ऑफ ऑड डेज है क्या चीज? जब कोई साइकिल है 7 दिन की, तो ऑब्वियस ही बात है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो चाहे मैं 2000 दिन की बात कर लूं, चाहे मैं 9 दिन की बात कर लूं, चाहे मैं 7 दिन या 6 दिन या 15 या 20 या 150, 200, 250, उस नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो वही मेरा ऑड डे बताएगा क्या? रिमाइंडर। क्योंकि 7 की साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो एक एक्स्ट्रा आता है वही ऑड डे कहलाता है। हो गया। ठीक है, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि आई थॉट 17 रिमाइंडर आ रहा है समहाउ। दैट वाज अ क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 200 की बात करूंगा तो 200 में कितने होते हैं? 48। इसमें 5 डेज और 5 डेज ऑड डेज है। ठीक है, पूछ रहे हो, डाउट है, कंफर्म कर रहे हो? नहीं सर, बता रही हूँ 200 ईयर्स में 5 ऑड डेज है। नहीं है बेटा, देखो 48 लीप ईयर होंगे, ठीक है, 152 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। 48 लीप ईयर्स का मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 48 में कितने हो जाएंगे? 96। इसमें कितने होंगे? एक ऑर्डिनरी ईयर में एक, तो 152 में 152। इसको ऐड करोगे करिश्मा तो क्या आएगा? 248। अब इस 248 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो कितना आएगा? 7 3 21, 38, 7 5 35। रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा करिश्मा? 3 बचा। तो यहाँ पर 200 सालों में 3 ऑड डेज आएंगे। आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई करिश्मा? यस सर। ओके, सिमिलरली 300 में निकालो। सर इसमें यही नहीं कर सकते थे हम? 100 में 5 हैं तो 200 में 10 होंगे बाय 7, तो 3 बचा। ठीक है, तो ऐसे 300 में 3 + 5 8, तो 1 रिमाइंडर, तो एक ऑड डे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 300 में कैसे करोगे? बेसिकली आपको ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं देखना, आपको ये चीजें याद रखनी है अभी लास्ट में जाकर सारी चीजें। ये एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव फॉर्मूला होगा, उसके लिए सब चीजें हम कर रहे हैं। तो 300 के लिए क्या करोगे आप? 72 लीप ईयर्स प्लस 228 ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है, 144 और 228। 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35, 22, 7 3 21, रिमाइंडर बचेगा 1। सिमिलरली 400 में कितने होंगे? 0। 400 में होंगे आपके 0। अब बस कहानी यहाँ पे समाप्त सी हो जाती है। अब बेसिकली क्या ध्यान रखना है? अब अगर आप 500 ईयर्स के लिए जाओगे तो वापस से आपके 5 ऑड डेज आएंगे। आप 600 के लिए जाओगे तो आपके 3 ऑड डेज आएंगे। 700 के लिए जाओगे तो ऑड डे 1 आएगा। 800 के लिए जाओगे तो ऑड डे 0 आएगा। 900 के लिए जाओगे तो ऑड डे 5 आएंगे।
1000 ईयर्स के लिए जाओगे तो ऑड डे 3 आएंगे, 1100 ईयर्स के लिए जाओगे तो ऑड डे 1 आएगा, 1200 ईयर्स के लिए जाओगे तो ऑड डे 0 आएगा। बेसिकली अब जो है साइकिल चलती जाएगी हर 400 सालों के बाद। क्या ये बात समझ में आई? सर जो अभी अनिमेश ने शायद बताया था तरीका कि 100 साल में 5 है तो 200 में 5 5 10 10 डिवाइड बाय 7 गिव्स 3 रिमाइंडर। उस चीज को अगर हम 400 साल के लिए अप्लाई करें सो 5 into 4 20 20 डिवाइड बाय 7 गिव्स 6 रिमाइंडर। मत करो क्योंकि डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है कि 400 ईयर्स में आपके 25 लीप ईयर्स होते हैं, 75 ऑर्डर। ठीक है, इसलिए मत करो। ठीक है, हर चीज ट्रिक्स जो होती है ना, जो जब भी ट्रिक्स आप देखोगे चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, वो अपने संग लिमिटेशंस लेके आती है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप इसको ध्यान रख लो 5310। अब 100 में आप 400 ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा 500, 200 है 400 ऐड करोगे तो 600 आएगा, 300 है 400 ऐड करोगे तो क्या आएगा 700, और 400 में 400 ऐड करोगे तो क्या आएगा 800। सिमिलरली 500 में और 400 ऐड करोगे तो 900 और 1300 और 1700। इसमें ही 400 ऐड करोगे तो 1000, 1400, 1800, 1100, 1500, 1900, 1200, 1600, 2000। इसमें भी आपके 5 रहेंगे हमेशा, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0। समझ में आया? ये जो 5310 की साइकिल है ये हर 400 ईयर्स के बाद रिपीट होती रहेगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सबको ये चीज क्लियर है? बट 400 लिया है। इंद्रनील क्या कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करके बोलो। मैं अभी नहीं बोला, तो बोल रहे थे ना कि 5 into 2 करके 7 से डिवाइड करे, इसलिए बोल रहा था कि 400 तो लिख रहा है इसलिए नहीं हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ठीक में हूँ। ठीक है। अब कहानी क्या है, अभी आपको कोई रेफरेंस में डे दिया गया था। अगर आपका जो रिमाइंडर है 0 आ रहा था तो सेम डे था, 1 आ रहा था तो मंडे था। मतलब बेसिकली मंडे नहीं, 1 आ रहा था तो आप +1 कर रहे थे, 2 आ रहा था तो +2 कर रहे थे दिन में, +3 +4 इस तरीके से आप ऐड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आपको पता तो है ही नहीं भाई रिमाइंडर आएगा तो क्या दिन होगा, क्योंकि रेफरेंस डेट तो दी नहीं गई है ना, रेफरेंस डे दिया हुआ है। इसलिए ये कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे क्या बोल रहे हैं हम, कोड फॉर द वीक। ओके गाइस, ओके गाइस, बता दीजिए सभी बालक बालिकाएं। बेसिकली आपको एक चीज बताऊं मैं, ये क्वेश्चन ना डेट वाले डायरेक्ट बड़े कम आते हैं, बहुत कम। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग, हाँ बड़े कम आते हैं, लेकिन अगर आप रेलवे वगैरह के एग्जाम दोगे तो वहां आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एसएससी में तो ना के बराबर। ठीक है, तो बट पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो उस चीज को छोड़ना ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका कोड फॉर द मंथ। मंथ के कोड आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, और इसको ध्यान कैसे रखना है, इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा। कोड फॉर द मंथ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब आपका जो फेब है उसके अंदर 28 दिन है, कितने हैं 28 दिन, तो उसके लिए आपको कोड ध्यान रखना पड़ेगा। कोड याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका क्या है, आपके एक साल में 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं 12 महीने, 12 का स्क्वायर 144। 0 लगाकर आप पहुंच जाओगे 5वें महीने में, दैट इज मई के महीने में। 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 0 लगाकर 6 का स्क्वायर 36, और लास्ट में 146। ये हो जाएगा आपका मंथ का कोड। क्या समझ में आया? बेसिकली समझ में क्या आया, यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मतलब क्या इन बातों का, कोड ये अभी सब इस सब को यूज करेंगे आगे फॉर्मूले में। अभी सारे प्री रेक्विजिट्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके डेट निकालने के। ठीक है, सिर्फ अभी चीजों को देखते हुए चलो। ठीक है, तरीका बताओ वापस से क्या ध्यान रखना है। मंथ कोड क्या होगा आपका, साल के 12 महीने 12 का स्क्वायर, 0 लगाकर पहुंच गए आप 5वें महीने में तो 5 का स्क्वायर, 0 लगाकर 5 के बाद 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 146। ठीक है, जनवरी का जहां भी जनवरी आएगा वहां पे कोड यूज होगा 1, जहां पे फेब आएगा वहां पे कोड यूज होगा 4, जहां पे मार्च आएगा वहां पे कोड यूज होगा आपका
ये इस चीज के चक्कर में मत पड़ो, ये डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन हैं इनके, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मैथ प्लस ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्योर, एक तो प्योर रीजनिंग टॉपिक नहीं है, ये आपका मैथमेटिक्स का भी टॉपिक है और संग आपका ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में लगते हैं, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखो, जनवरी का कोड 1 है, फेब का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। सर ये लास्ट में 146 का क्या बताया था आपने? कुछ नहीं, इसको ध्यान रखना 146 पड़ेगा। 146 अच्छा ये बताया, 144, 025, 036 एंड लास्ट में 146, करेक्ट अनिमेश। वो एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसे रहता है, 365 डेज और 6 घंटे कुछ मिनट, तो वो 4th ईयर में जब जाता है तो वो 6 घंटे ऐड होकर एक पूरा दिन बन जाता है, इसलिए चौथा दिन आपका चौथा साल लीप ईयर होता है। वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेसिस है ना, तो गूगल पर सर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उस क्लास में मैं इस ज्योग्राफी के टॉपिक को कवर नहीं कर सकता देव, ठीक है। इसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझने भी जाओगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोड दिया हुआ है ये बस हमारे प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कोई ट्रिक है या इसके पीछे भी कोई बेसिस है? मैं बस, मुझे बेसिस जानना ही नहीं है, मुझे बस यही कोड पूछना है था। ये, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट है आपका, अभी ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए, ठीक है। अभी अगर लीप ईयर आएगा तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या था, 144025036 146, तो बेसिकली जनवरी फरवरी के लिए सिर्फ कोड चेंज हो रहा है, बाकी सेम है, ठीक है। क्या चेंज है, जनवरी का 0 हो जाएगा और फेब का 3 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है अगर लीप ईयर है और आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, ठीक है भाई। ये सब आपको प्रेजेंटेशन में मैंने ऐड कर रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी तक हम जो देख रहे हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक, मंथ कोड, वीक कोड, ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट कि एक साल में कितने ऑड डेज हैं, अब उन सब का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूला देख के ना बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, राइट? करेक्ट। कितने लोगों की हवाइयां उड़ रही हैं इसको देख के? एक्सेल टाइप। अनिमेश क्या कह रहे हो, XPZ, ठीक है। AR, रुक जाओ, सबका मीनिंग मालूम पड़ेगा, सबका मीनिंग मालूम पड़ेगा। इजी है या, चलो ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर, जैसे कि आज का दिन क्या है हमारा, 25 जनवरी 2021। आज दिन क्या है आपका, क्या दिन है आपका आज, मंडे। इसको हैंस प्रूफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, हैंस प्रूफ। सबसे पहले ये डेट आपको ऐसे मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं निकालना, आपको ये पता नहीं, आपको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा लो, हम ये निकालेंगे। अब देखो मैं इसको देख रहा हूं, इस फॉर्मूले में कैसे पुट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है, डेट प्लस मंथ कोड। मंथ कोड क्या होगा जनवरी का, 2021 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो जनवरी का मंथ कोड क्या होगा, 1, करेक्ट। उसके बाद अब ये क्या, YE00 क्या है, देखो किसी भी ईयर को लिखने के लिए आपको 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है, किसी भी ईयर को लिखने के लिए आपको 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है। आप ईयर को लिखते हो कैसे हो, इंग्लिश में YEAR, करेक्ट, ऐसे लिखती हो YEAR ईयर को। ईयर की इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है, YEAR। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, YE00, मतलब पहले 2 डिजिट्स उठाने हैं यहां से और लास्ट में लगाना है 20, करेक्ट। समझ में आया, इसका मतलब यहां ईयर जो दे रखा है बेटा, इसमें से पहले 2 डिजिट्स उठाने हैं और लास्ट में 20। समझ में आई ये बात यहां तक? उसके बाद क्या रह गया आपका AR, लास्ट की 2 डिजिट्स रहेगा AR, तो प्लस यहां पे कर दो प्लस 21।
AR रह गया ना आपका, AR का क्या कर दो 21। अब यहां पर क्या करना है, AR/4, इसका लॉजिक बताता हूं क्या है। अभी 21/4 और लास्ट में +5, ये हर चीज में लग जाएगा लास्ट में +5। अब 21/4 का मतलब क्या, ये देखो, इसका मतलब ये है कि आपको 21 साल के टाइम पीरियड में कितने लीप ईयर्स आएंगे, इसमें कितने लीप ईयर्स हो सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर कितने लीप ईयर्स हो सकते हैं, 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 25 + 1 + 21 + 21/4 क्या हो जाएगा, 5 + 5। अब यहां पर इस 2000 का लॉजिक क्या है, 2000 का लॉजिक क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑड डेज किसी भी 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में और 400 ईयर्स में। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2000 ईयर्स में कितने होंगे, सेंचुरी लीप ईयर वाला ना सर इसमें। हाँ इसमें तो 0 आएगा। 0। इसको ऐड कर दो सबको, 25 + 1 26, ये तो काट दो 21 क्योंकि ये 7 से कट के 0 रिमाइंडर आएगा। 5 + 5 10 और 25 + 1 26, तो क्या हो गया, ये 36 हो गया, 36 हो गया। 20 देखो 21 क्यों काट दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि 21 को भी आप अगर ऐड भी करोगे तो लास्ट में जाके 7 से कंप्लीट डिविजन हो जाएगा, इसी में हटा दिया। फिर 25 + 1 26 + 10 36 आया, लास्ट में जाके वापस 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा 1 का मतलब वीक कोड में क्या था, मंडे। सर मुझे 2000 वाला थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बताता हूँ, ये मुझे बीच में 1-2 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे, मुझे पता है ये इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा फॉर्मूला आपसे। सर एक बार फिर नहीं से सर, एक्सप्लेन प्लीज वाला कर दीजिए। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है। पता है एक मेथड क्या होता है इसको करने का, अगर आपका टाइम पीरियड 1600 का है तो अलग कॉन्सेप्ट, 1700 का है तो अलग कॉन्सेप्ट, 1800 का है तो अलग कॉन्सेप्ट, 1900 का है तो अलग कॉन्सेप्ट, और जो ये 2000 की बात की है उनका अलग कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो, ये सबका निचोड़ है। अभी बिल्कुल बताता हूं, पहले आप लोग ना इसको एक बार देखो और फिर जहां जहां डाउट है वो पूछो, टेंशन मत लो, आराम से करो, समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्या है, अभी 1-2 क्वेश्चंस करोगे ना इसका तो ये थोड़ा चीज समझ में आएगी। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इसको अप्लाई किया था तो बहुत मतलब दिक्कत तो नहीं, बट हाँ बहुत अजीब ऑड लगा था, बट क्वेश्चन को करना एग्जाम में बेस्ट तरीके का यही तरीका है आपका। ठीक है, अब आते हैं रितेश, इसमें एक्चुअली YE यहाँ पर जो ईयर दिया होता है ना, ये जो ईयर है इसको हम ब्रेक करते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं ना YEAR। अब यहाँ पर लिख दो इसके नीचे 2021। अब यहाँ पर क्या लिखा है YE00, इसका मतलब क्या है कि पहली 2 डिजिट्स यहाँ से उठाऊंगा और लास्ट में 2 0 पुट कर दूंगा। अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया था कि किसी भी सेंचुरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, पहले 100 साल में कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं। तो पहले 100 में 5 थे, 200 में 3 थे, 300 में 1 था, 400 में 0 थे। उसके बाद क्या था कि हर 400 साल बाद वो ऑड डेज रिपीट हो रहे थे, मतलब 100 + 400 500, तो फिर से 5 आएगा। सिमिलरली 400 + 400 800। अब ये 2000 है ना, तो 2000 कौन सा वाला ऑड डे वाला नेचर दिखाएगा, 400 वाला, क्योंकि 400 का मल्टीपल में आता है। 400 + 400 800, 800 + 400 1200, 1200 + 400 1600, 1600 + 400 2000। समझ में आया? अच्छा सर। कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं सर आया? वो 0, सर वो 0 बैठा, मतलब वही एक क्वेश्चन था। क्या हुआ 0 मतलब? ये 0 सर ये कैसे 2000 के बाद ये है ना, वो 25 प्लस, हाँ सर वही। तो यही तो बता रहा हूँ, पहले 400 सालों में बाकी का तो ऑड सब डेज पता। 0 होते हैं ना, उसे आप 500 सालों के लिए निकालो, 800 के लिए निकालो, तो वो चीज रिपीट होती है। वही चीज तो बताई थी मैंने अभी, और क्या बताया था यहाँ पे, ये लिखा तो है। अगर पहले 400 साल में 0 ऑड डेज हैं तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में 0 होंगे, 1600 और 2000 इन सब में 0 होंगे। बेसिकली ध्यान रख सकते हो कि इनमें 400 ऐड करते चले जाओ, सेम नंबर ऑफ ऑड डेज रिपीट होंगे। सिमिलर भी यहाँ पर है आपका। क्लियर हुआ रहते? उस कॉन्सेप्ट ठीक। 21/4 का स्वाति
21 साल में हम लोग किसी भी, जब हम सेंचुरी ईयर, जब हम लोग लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं स्वाति, तो क्या करते हैं स्वाति, जब लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं बेटा तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं ना। समझ में आया? जब 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आता है वो आपका नंबर ऑफ लीप ईयर्स बताता है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में। सर कोड मंथ्स लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर की सेम रहेंगे ना? सिर्फ जनवरी और फेब का चेंज होगा। यहाँ पर देखो, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो जनवरी का 1 होगा, अगर लीप ईयर है तो 0 होगा। अगर ये आपका 4 है, मतलब बेसिकली ऑर्डिनरी ईयर है तो 4 है फेब का, अगर लीप ईयर है तो 3 होगा, बस बाकी सेम है। ठीक है अंशिका, चलो ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, देखो अब आपके सामने दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। सबसे पहले क्या करना है, डेट प्लस मंथ कोड। अब मंथ कोड किसके रेफरेंस में देखोगे, ईयर के रेफरेंस में। 1955 आप 1950 आपका ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? 1950 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर है? बताओ। लीप है सर। 1950 लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो जनवरी है और ऑर्डिनरी ईयर है, तो जनवरी का कोड क्या होगा? 3 3 होगा जनवरी का कोड। सर वो 15 अगस्त 1947 वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना? नहीं, अभी वो करेंगे बाद में, पहले 26 जनवरी 1950 करेंगे। ठीक है, एक होगा, ऑर्डिनरी ईयर है, जनवरी का कोड 1 है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या करा, डेट प्लस क्या, डेट प्लस मंथ कोड प्लस YE00। तो यहां पर YE क्या है, 1900। उसके बाद प्लस AR दैट इज 50 प्लस AR by 4 दैट इज, बोलिए। 1954 से पूरा पूरा डिविजिबल तो है, व्हाट एम आई मिसिंग? 1950 का लिखा है, 1954 लिखा है यहाँ पर। 26 जनवरी 1950 लिखा है आपने यहाँ। हाँ तो 1950 का ही चेक करेंगे ना कि लीप ईयर है या नहीं। हाँ तो 1950 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 475 क्वोशंट आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, लीप ईयर होगा वो। चलिए ओके। ठीक है, तो 26 प्लस 1। अब 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, जो 300 में होंगे। 300, 700, 1100, 1500, 1900 कितने होते हैं 300 में ऑड डेज? तो जो 300 में होंगे वही 1900 में होंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जितने ऑड डेज 300 में होंगे उतने ऑड डेज किस में होंगे, 1900 में। ठीक, उसके बाद 50 को एज इट इज कर दोगे प्लस 50/4। इसमें कितने लीप ईयर्स आएंगे 50/4 करोगे तो? 12 और लास्ट में 5। तो 26 प्लस 1 प्लस 27 ये काट दो, क्योंकि ये 28 हो जाएगा ना। 26 प्लस 1 प्लस 1 27, 28, तो वो 7 से पूरी तरीके से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 50 प्लस 12 62 प्लस 5 67। तो 67 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 63, रिमाइंडर आएगा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्सडे। क्या अभी समझ में आ रही चीजें? अभी एक बार देखो इसको, करण, करिश्मा, नीतू, प्रप्ति, प्रेरणा, पूर्वी, रितेश,
रिया, संजीत, शरणदीप, सुशांत, स्वाति, तितकिया, वीना, रविंद्रन, देखो बेटा इसे एक बार। ओके अनिमेश, नो इश्यू। चलो ठीक है, 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 ठीक है। चलो निकालो अब। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, निकालो इसे। और गूगल से देख कर बताना, बताना मुझे आंसर। गूगल से देख कर बता देना आंसर। सर फ्राइडे। गूगल से देखा ना, या पहले से पता होगा इतना तो? नहीं सर, पहले से कैलकुलेट कर लिया था, वो आपने अब स्लाइड नीचे कर रहे थे ना, वाह, तो पहले वो कैलकुलेट कर रहा था मैं। यू आर एज फास्ट एज अ रैबिट। पहले आप 19 स्किप कर दिया ना आपने, 20 पर चल मतलब हाँ मैं समझ गया। पहले शायद ये दिखाया था, इसलिए ये कैलकुलेट कर रहा था, फिर क्वेश्चन चेंज कर दिया आपने। नहीं, वो मैंने कैलकुलेशन के लिए दूसरा एक एग्जांपल ले लिया था। चलो देखो, आई थॉट आप बोलेंगे चीता। चीता, चीता तो इंद्रनील है ना। करेक्ट, इंद्रनील। इंद्रनील शायद गया है नहीं क्लास में। इंद्रनील है नहीं, है इंद्रनील है। चलो अब देखते हैं 15 अगस्त 1947। सो 15 क्या होगा इसका मंथ कोड? थ्री 144, क्योंकि ये 1947 है। 144 025 036। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का क्या हो जाएगा मंथ कोड? 3। उसके बाद ये क्या है? ये तो ऑब्वियस ही बात है। अब ये इसका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, अगस्त पर तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि अगस्त का लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर की कोड सेम है। उसके बाद 1900 प्लस 47 प्लस 47/4 और लास्ट में +5। तो ये क्या हो जाएगा? 18। सर फर्क पड़ने वाला नहीं था मतलब? क्यों? अगस्त का कोड डिफरेंट तो है नहीं ना, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो। ओके ओके, आई थॉट आप कह रहे कि 1947 लीप है या उसका ऑर्डिनरी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा। चाहे वो लीप हो चाहे ऑड हो, वैसे बेसिकली वो ऑर्डिनरी ईयर है। ओके ओके या ठीक है, तो 15 + 3 + 1900 में क्या आएगा? 1 + 47 + 47/4 में कितना आएगा? 11 लीप ईयर्स आएंगे प्लस 5। तो इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे तो 18 + 1 19, 19 + 47 66 + 11 77 + 5 82। 82 को आप 7 से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट? 7 1 7 12 7 1 7। तो आपको क्या मिलेगा? 5 एज अ रिमाइंडर। और 5 कोड किसका है? 5 कोड किसका है? फ्राइडे का। क्लियर सब लोगों को ये चीज? क्लियर सब लोगों को ये चीज? बता दो मुझे, अप्लाई कर पाओगे, निकाल पाओगे डायरेक्ट डेट के ऊपर डे? बता दो मुझे एक बार। सब लोगों का मेरे को थम्स अप चाहिए अगर क्लियर है तो, अगर नहीं तो वी विल डिस्कस इट वंस अगेन, देयर इज नो इशू इन दैट। एलाइट, देव, दीप्ति, वेरी गुड मनु। हाँ भी हमारी क्लास के शेर और चीता। आप दोनों को क्लियर है? इंद्रनील, जब तुमको नाम चीता मिला है तो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो ना। कैलेंडर चेक करके क्या करोगे? डायरेक्ट गूगल पर डाल के देख लेना, कैलेंडर देखोगे 1947 में जाके। चलो कोई बात नहीं, शेर और चीता हमारे इंद्रनील और देव है। हाँ देव, करेक्ट। ठीक है, अभी रितेश को भी कुछ नाम देंगे, सबको एक एक करके नाम देंगे। चलो ठीक है, नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा?
किसी को लगे कि सर नहीं दिस इज नॉट राइट तो बता देना भाई, दिस इज जस्ट फॉर फन, है ना। ओके अनिमेश, ओके अनिमेश, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, आई विल गेट बैक टू इट लेटर। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपका होमवर्क है। 23 मार्च 1923, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शहीद दिवस बोलते हैं ना शायद, शहीद दिवस बोलते हैं ना 23 मार्च 1923 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, भगत सिंह एंड राजगुरु एंड सुखदेव, हाँ ठीक है, दे वर हैंग्ड टू डेथ ऑन 23 मार्च 1923। तो इस मनुष्य दिन का डे पता लगाना और निकालने के बाद एक बार से गूगल पे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो इसमें बाकी है जिसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कुछ सालों के बाद, जैसे कि आज 2021 है, तो 2021 का जो कैलेंडर है ना, एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये एग्जैक्टली रिपीट मतलब एग्जैक्टली डिट्टो होगा, सेम होगा कितने सालों के बाद। समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड ईयर्स क्या है? जैसे आज कैलेंडर है 2021 का, तो ऐसा ईयर वापस ऐसे कितने सालों बाद कौन ईयर आएगा जो 2021 के कैलेंडर का बिल्कुल डिट्टो होगा, सेम टू सेम होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31। समझ में आया क्या चीज है ये? सर ये आपने अभी मॉक टेस्ट में दिया था ना ये वाला? हाँ, ये मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब रुक जाओ। जैसे कि 3 लाइन पढ़नी है और सारा आंसर हो जाएगा। पहली लाइन क्या है? इफ द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर देन एड 28 टू द गिवन ईयर। बेसिकली 2012, अगर 2012 का कैलेंडर है तो इसके जैसा कैलेंडर कितने सालों के बाद आएगा? 28 साल के बाद। मतलब 2012 का और 2040 का कैलेंडर सेम होगा। अगर आप गूगल पर चेक करके देखो 2012 जनवरी 1 को क्या दिन था, तो जो दिन 2012 जनवरी 1 को था वही दिन 2040 1 जनवरी को होगा। समझ में आया पॉइंट? पॉइंट पहला समझ में आया? पॉइंट दूसरा क्या है? इफ गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, मतलब बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए कि 2021 का जो कैलेंडर है इसके जैसा कैलेंडर अब कब आएगा, तो अब क्या है? गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ये जो दिया हुआ साल है ये लीप ईयर नहीं है, बट द ईयर प्रीवियस टू इट इज अ लीप ईयर। जैसे कि 2021 पूछा जा रहा है तो इससे पहले जो साल निकल के गया वो लीप ईयर था। अगर ऐसा केस है तो हम 6 ऐड कर देंगे टू द गिवन ईयर। मतलब बेसिकली 2021 और 2027 का कैलेंडर क्या होगा? सेम टू सेम होगा। आप चाहो तो गूगल करके चेक कर लेना कि 1 जनवरी 2021 को क्या था और वही दिन 1 जनवरी 2027 को आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? लास्ट पॉइंट, अगर पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, ठीक है जोसलंकर भट्टाचार्य, अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो जो भी साल दिया हो उसमें उठाकर 11 ऐड कर देना। जैसे कि आने वाला साल 2022 क्या है? एक तो खुद लीप ईयर नहीं है, इससे पहले जो एक साल आया 2021 वो भी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें क्या करो? 11 ऐड कर दो। बेसिकली 2022 का कैलेंडर और 2033 का कैलेंडर एक जैसा होगा। ये 3 पॉइंट ध्यान रखनी है और रिपीटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसमें सारा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब कुछ ऐड है, कहीं और से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव एडेड इवन अ सिंगल बिट इनटू दिस। ठीक है, आज ही क्लास के बाद ये भी मिल जाएगा, इसकी वर्कशीट भी प्रिपेयर्ड है वो भी मिल जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसमें आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और ये टॉपिक वहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा आपकी तरफ से। ठीक है बालक बालिकाओं, चले आगे, कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके ऊपर। और देखो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में थोड़े से ट्रिकी डाले हैं, लेकिन मैंने उनके संग हिंट भी दी है, उसके संग मैंने हिंट लिख के दी है, तो घबराना मत, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग जरूर मारना, डाउट ले आओगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाए क्लियर। लेकिन अगर आप माइंड अपना थोड़ा सा माइंड लगाओगे, उसमें मैंने ट्रिक लिखी हुई है नीचे, ट्रिक नहीं हिंट लिखी हुई है कि हिंट सॉल्व कैसे करना है, तो उसको ट्राई करके जरूर देखना अपने से खुद से। ठीक है, अब जैसा आपके सामने क्वेश्चन है, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 1983। 1983 जैसा कैलेंडर कौन सा होगा?
सबसे पहले क्या देखोगे, 1983 एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? 1983 एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। इससे पहला जो साल है 1982, ये क्या है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। तो मतलब ना तो +28 करोगे, ना तो +6 करोगे, +11 कर दोगे, आंसर हो जाएगा 1994। क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही इसमें? बता दो मुझे एक बार। अनामिका, अंशिका, देव, दीप्ति। ठीक है, हमारी क्लास में अब 2 देव हो गए हैं, एक रिस्पेक्टेड देवप्रिय और एक रिस्पेक्टिव देव सचदेवा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो। विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1981? तो 1981 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, काम खत्म, +28 एलिमिनेट हो जाता है। 1980, यस दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर, सो ऐड 6 टू दिस, तो आपका 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। You give me the name, so you better call me the first one. Okay, it was me who give you the name, Dev. So देव सचदेवा, आपको मैं पूरे नाम से बुलाऊंगा फुल इज्जत के साथ, ठीक है? देव सचदेवा। सर रितेश को नाम दो। रितेश को नाम देते हैं हनी सिंह। कौन बोल? मैं देख लूं पहले। इंद्रनील, सर ओ आयो बाबा देवी सर। यस, इंद्र ओ आयो का सी है सर, रितेश अग्रवाल। दोनों लड़ जाओ आप दोनों। रितेश को नाम देते हैं क्या नाम था वो, योजो हनी सिंह। ठीक है, अरे बोलिए प्रेरणा। चलो दोनों लोग चुप हो जाओ, बोलिए प्रेरणा। 1980 तो लीप ईयर है ना, तो इसमें कहाँ पर? 1980 लीप ईयर है तो उसमें 28 ऐड होगा ना? तो लेकिन ईयर पूछा कौन सा जा रहा है? 1981 पूछा जा रहा है ना। अगर दिया हुआ ईयर लीप ईयर हो तो 28 ऐड होगा, 23। बट अगर दिया हुआ ईयर लीप नहीं है, ये तो लीप है ही नहीं ना, इससे पिछला वाला लीप है, तो इसमें तो 6 ऐड करोगे ना। अगर अच्छा। ये पूछा जाता तो इसमें 28 ऐड करते हैं। बेसिकली जो गिवन, हाँ जो गिवन ईयर है, टॉकिंग अबाउट 23rd क्वेश्चन। 22nd, हाँ तो आप कौन से के बारे में बात कर रहे थे? आई थॉट 23rd की बात कर रहे हैं आप, 23rd जो को देख ऊपर लेते हैं। आपने 1980। हाँ तो अब 1980 आपका लीप ईयर है, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे आपका 2008 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, क्लियर प्रेरणा? बता दो एक बार फटाफट से, ज्यादा कुछ नहीं बचा, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा, वो भी कुछ खास नहीं है, मैंने इंक्लूड कर लिया तो मुझे लगा शायद आप लोग इसमें डाउट कर जाओगे, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया, वरना है कुछ नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 8 मार्च 2012 अगर मंडे है तो 8 मार्च 2006 क्या होगा? सेम जी सेम होगा सर। ओके, 2006 लीप नहीं है ना, इसके पहले वाला लीप है, तो अच्छा नहीं 11 ऐड करेंगे ना फिर तो। ये क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो। नहीं मुझे लगा इसके पहले वाला लीप हो तो सीधा 6 का डिफरेंस था ना, ज्यादा वो लगा दिया दिमाग। चलो अब बेसिकली लोग सोचेंगे कि सर अभी तक हमें पीछे की डेट दी गई थी रेफरेंस वाले क्वेश्चंस में, तो आगे निकालना आसान था, अब हमें आगे का दिया हुआ है, तो कुछ मत करो, यहां से क्या कर लो, यहां से 8 मार्च 2006 से क्या करो, यहां से आप क्या करो, ऑड डेज निकाल लो। तो 8 मार्च 2006 से 8 मार्च 2007 कितने ऑड डेज होंगे? 1। 8 मार्च 2007 से 8 मार्च 2008 में ऑड डेज कितने होंगे? 2। हाँ माइनस कर दो बस, वेरी गुड इंद्रनील। 8 मार्च 2008 से 8 मार्च 2009 कितने ऑड डेज होंगे? 1। 8 मार्च 2009 से 8 मार्च 2010 में कितने ऑड डेज होंगे? 1। 2010 से 2011 में कितने ऑड डेज होंगे? 1। 8 मार्च 2011 से 8 मार्च 2012
इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया? 1 ऑड डे आया। इसमें से एक माइनस कर दो, संडे आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करने से हो जाएगा। हाँ, सबसे बेसिक वाला ये। देखो समझ में आया? हम लोग क्या करते थे बेटा, जब पीछे वाला डेट दिया होता तो ऐड कर देते थे ना। अब आगे की डेट दी हुई है तो पीछे का निकालना है तो माइनस कर दो बस। क्योंकि अगर ये संडे होता और इतने ऑड डेज आते 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेसिकली रिमाइंडर 1 है तो संडे प्लस 1 करते, मंडे हो जाता। यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सब Sir, लोग को? हाँ बोलिए निवेश। अगर जैसे यही दिया होता 8 मार्च 2005 ना, तो वो 2005 का कैलेंडर सेम रिपीट होगा 2011 में। हाँ ठीक है। तो 2012 आवाज कट रही है। ऑड डे। मैं आपकी बात समझ गया, आप प्लस उस 1 और तरीके से ऐड भी कर सकते हो, डायरेक्ट जंप करके। मतलब हम ये चीज मतलब चेक ऐसे कर सकते हैं ना? वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो समझा वो सही समझा। ठीक है, चलो भाई बता दो अब। कोई टॉपिक तो कंप्लीट हो गया मेरी साइड से। कोई डाउट अभी तक किसी भी तरह का? चलिए जी, चलो। और सर अब वर्कशीट की जाएगी? ओके अनिमेश, मिल जाएगी बेटा अभी वर्कशीट, 4 बजे तक मिल जाएगी वर्कशीट। ठीक है, कर लेना उसको। ठीक है, अनामिका क्लियर है बेटा टॉपिक? पूरे तीनों वीडियोस देखे ना आपने? तीनों क्लासेस देखी ना अनामिका? यस सर। अच्छा, कल का क्या प्लान है? कल ध्वज वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्रिलो बाबा, क्यों कल? कल तो मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा एग्जाम आने वाला है। चलो, अनिमेश, अनमोल, अंशिका, दीप्ति, देव सचदेवा, एलाइट, गरिमा, गोरले, तेजस्वी, इंद्रनील, भट्टाचार्य जी, कनिका, करण, मनु, संजीत, शरणदीप, सुशांत, तितकिया, स्वाति, ठीक है। चलो आप लोग लड़ते रहो, मजे करते रहो। जी सर कौन सा एग्जाम है? मेरा मेंस है, एसबीआई पीओ का मेंस। सर एनटीपीसी हो गया सर आपका? नहीं वो भरा नहीं मैंने। रेलवे से मैं तब तृप्त हो गया, सच बता रहा हूँ। मैं रेलवे के एग्जाम से तृप्त हो चुका हूँ। मतलब ये लोग इतने महान है ना, इनके चरणों में गिरने का मन करता है। इसलिए मैं रेलवे में 2018 से पूरा प्रोसेस चालू है। 2019 में मेडिकल क्लियर कर लिया, सब चीज हो गई, एवरीथिंग डन एंड डस्टेड। ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या लिया है मैंने इनसे, क्या दुश्मनी है मेरी। ठीक है, तो बस वही चीज है, इसलिए थोड़ा सा मेरा मन वहां से हट गया है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कैंडिडेट मेहनत करता है एस्पिरेंट, और चलो अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो इसकी मिस्टेक है, लेकिन अगर आप सारे हर्डल्स को क्रॉस कर लेते हो भाई, सीबीटी 1, सीबीटी 2 जिसमें 2 पार्ट थे, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें 5 अलग अलग टेस्ट थे, उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। और मेडिकल भी ऐसा नहीं होता 6/6 A1 स्टैंडर्ड का होता है। उसे हमारे यहाँ 40% बच्चे फेल हो गए थे, उसको भी पास कर लिया। फिर तो रोकने वाली फिर किस्मत ही है ना, हार्ड वर्क तो हमने कर लिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है और आपने राइट डायरेक्शन में उसका यूज किया है तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा सर आपसे आराम से। कोई दिक्कत नहीं है यार, रिलैक्स रहते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं, अपना कर्म करते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा उसे क्या करना है। थैंक्स देव। ठीक है, चलो फिर ठीक है, फिर बाय बाय कर लें आज के लिए। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम लोग। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है।
डिपेंड करता है निमेश, अभी एग्जैक्टली डिपेंड करता है यार सब चीज पर, क्योंकि वो तो उसके बारे में थोड़ा सा वो हैक्टिक जॉब है, बट देखते हैं जब चीज आएगी तब उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, चलो सर थैंक यू। थोड़ा ये डिसीजन लेने से पहले हमारे बारे में सोच लेना, हमको तो दोबारा नहीं मिलेंगे ना। अरे नहीं, कांटेक्ट पर है, कोई टेंशन ले रहे हो आप। ठीक है नहीं चलो, सर वही बोल रहा है, पढ़ा के जाना सर, वो मतलब नहीं है। मतलब सबको अपनी अपनी पड़ी है ना। चलो ठीक है, हाँ, चलो भाई बाय बाय। पर्सनल क्लासेस देना पड़ेगी सर आपको अगर चले भी गए तो। ओके गुरुजी, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। You are now muted.